वेलकम वंस अगेन इन शास्त्रीय ट्यूटोरियल्स। तो बेटा आज का जो टॉपिक लेंगे हम एनपीओ में वो है सब्सक्रिप्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 नंबर के सेपरेट क्वेश्चन में भी आ जाता है और फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी हमारा पॉइंट आता है। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब तो आपको पता ही होगा बेटा, जितनी भी हमारी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हमारे सब्सक्रिप्शन से ही चलती है। सब्सक्रिप्शन से क्या आता है, इनको फंड्स आते हैं। ठीक है, देखिए तो पढ़ते हैं, समझते क्या लिखा है। इट इज़ द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब होता है बेटा एक निरंतर अंतराल, यानी कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। या तो वो क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या ईयरली। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम पीरियोडिकली। सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन अलाउड। तो यानी कि क्या होता है, मेंबरशिप को पूरा करने के लिए उनको टाइम टू टाइम पैसे देने होते हैं। या तो क्वार्टरली दे सकते हैं हर 3 महीने बाद, यानी 4 बार एक साल में, हाफ ईयरली यानी कि साल में 2 बार, और या सालाना। क्लियर है, अपनी मेंबरशिप को जिंदा रखने के लिए। इट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है, फंड्स जनरेट करने का एक जरिया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेदर दे आर रिलेटेड टू द करंट। अब देखिए, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड होती है, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो या प्रीवियस से हो या नेक्स्ट ईयर से, इट इज शोन इन द डेबिट साइड। कहाँ दिखती है सर, हमें ज़्यादातर रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट में हमें ये शो करेगी। ठीक है, हमेशा ये कहाँ मिलेगी आपको, रिसिप्ट इन पेमेंट अकाउंट में शो होगी। क्लियर है, तो कहता है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू द करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट आर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा भी समझाऊंगा और डिटेल में। ठीक है ना, अभी तो डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर मैं भी डिटेल में समझाऊंगा आपको भी। सब्सक्रिप्शंस नॉट रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी कि जो हमें नॉट रिसीव्ड हुआ है या अभी तक आउटस्टैंडिंग है वो हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखिए, इनकम जब कोई हमारी एडवांस में रिसीव होती है तो वो लायबिलिटी बन जाती है, और कोई जब हमारी इनकम आउटस्टैंडिंग होगी तो वो आउटस्टैंडिंग हमारी क्या बन जाएगी, एसेट। ठीक है, चलिए, तो ये तो था हमारा सारा सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज जो हम करेंगे उस पर हम न्यूमेरिकल बेस्ड करेंगे क्वेश्चंस, ताकि हम सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को अच्छे से समझ सके। तो चलिए एक न्यूमेरिकल की मदद से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है बैलेंस शीट का टुकड़ा। तो उसमें क्या कह रखा हमें, 2022 और 2022 हमें दे रखा है। ये ओपनिंग हो गया, ये हमारा क्लोजिंग हो गया, क्योंकि 1 जनवरी और ये हमारा क्या 31 दिसंबर। तो ये हो जाएगा मेरा, ये पेंसिल चल नहीं रही है, चलिए दूसरी ले लेते हैं, पेन ही ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा ओपनिंग और ये हो जाएगा मेरा क्लोजिंग। क्लियर है, तो आउटस्टैंडिंग मेरा एक ओपनिंग का दे रखा है और एक क्लोजिंग का दे रखा है। एडवांस सब्सक्रिप्शन भी मेरा एक ओपनिंग का दे रखा है, एक क्लोजिंग का दे रखा है। और टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ 2022 में 16 लाख का। क्लियर है, तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो चलिए इसको करने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको, तो बड़ा अच्छा और बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो बेटा ये हो जाता है मेरा करंट ईयर। ठीक है, अब जैसे डेफिनेशन में अभी आपको बताया था, क्या बताया था मैं दिखा दूँ एक बार दोबारा से। देखिए ये लाइन पढ़िए, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू द करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। ठीक है ना, जो करंट ईयर से रिलेट होगा, चाहे वो रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है, उसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम शो करेंगे क्रेडिट साइड में। कैसे, चलो देखते हैं। तो ये हो गया मेरा करंट ईयर, और ये करंट ईयर का तो हमारा प्लस ही होना है। ठीक है जी, और ये जो हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एंड यानी कि क्लोजिंग, और ये क्या हो जाएगा मेरा ओपनिंग यानी कि बिगनिंग। क्लियर है, तो ये मेरा करंट ईयर से रिलेटेड है, नो, क्योंकि तो एंड का है, और ये ओपनिंग का यानी प्रीवियस का। चलिए तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग, और हमारा आउटस्टैंडिंग क्या है सर, बिगिनिंग का भी है, और आउटस्टैंडिंग हमारी एंड का भी है। क्लियर है सर, अब देखिए एडवांस हमारा ओपनिंग का भी और क्लोजिंग का भी है, तो ये हो जाएगा सर हमारा एडवांस, और ये ले लिया हमने जी एडवांस। अब देखिए आउटस्टैंडिंग जो होता है वो हमारा क्या होता है, पीछे की तरफ चलता है। अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो ये किससे रिलेट करता है, करंट ईयर से। अगर यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है तो ये किससे करता है रिलेट, पिछले साल से, यानी कि इसके पिछले साल से। अगर ये 2022 है तो ये क्या हो जाएगा 2000, ये तो 2022 का ओपनिंग है यानी कि जनवरी, और ये 2022 का क्या हो गया दिसंबर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2000, थोड़ा सा इधर करते हैं, ये हो जाएगा 2021, और ये हो जाएगा 2023। ठीक है ना, इस साथ यहाँ इससे आगे ये वाला हिस्सा। क्लियर है सर, ये वाला हिस्सा हो गया।
क्लियर है। ये तो पूरा 2022 चल रहा है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, यानी ये करंट ईयर हो गया। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो आउटस्टैंडिंग जो होता है बेटा वो पीछे की तरह रिलेट करता है, यानी कि यहाँ जो आउटस्टैंडिंग था वो किसका, पिछले साल का, यानी कि इसका। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड, क्योंकि करंट ईयर से रिलेट कर रहा है। और यहाँ जो आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग का, यानी किससे रिलेट कर रहा है, पिछले साल से, 2021 से। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर। ऐसी एडवांस आगे की तरफ चलता है, एडवांस क्या चलता है, आगे की तरफ। क्लियर है। तो ये जो एडवांस है एंड का, सर ये रिलेट कर रहा है 2023 से, तो ये हो जाएगा माइनस। और ये जो एडवांस है हमारा बिगिनिंग में, ये किससे रिलेट कर रहा है, 2022 से, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा चार्ट। अब इसी चार्ट को हम उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखिए यही चीज हमारी स्टेटमेंट में लिखी है। यहाँ पर क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पर मेरा ड्यूरिंग द ईयर जो कौन सी अमाउंट आएगी सर, बताइए, वही हमारी 16 लाख वाली, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐड किसको करना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर को ऐड करना है। सर देखिए ये लिखा ना यहाँ पर, ये आ रहा है सर आपका एंड ऑफ द ईयर, ऐड हो गया। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। अब दूसरा कहता है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर को भी देख लेते हैं सर एक बार। देखिए सर ये आ रहा ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या हो गया, माइनस। चार्ट हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है एकदम हूबहू। चलिए आगे देखिए जी। हाँ, फिर क्या कहता है हमारा, कहता है लेस करना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, ये एडवांस वाला हो गया, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, मैंने एडवांस था, ये एडवांस यानी हमने जो रिसीव किया था बिगिनिंग में, तो ये हो गया एडवांस वाला। क्लियर है, ये एडवांस वाला हमारा ऐड हो गया। अब हमारा आउटस्टैंडिंग का आता है। आउटस्टैंडिंग क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग इन ऑफ द ईयर का भी देख लेते हैं सर। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का हमारा क्या बन रहा है सर, ये रहा, बिगिनिंग का हमारा लेस हो गया। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग वाला केस पकड़ते हैं। आउटस्टैंडिंग वाला केस क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेस। देखिए यहाँ पर साफ दिख रहा है, एंड ऑफ द ईयर का लेस हो गया। तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए लिखिए कैसे करेंगे। चलिए जी, ये हमारा फॉर्मेट है। तो इसमें हमारा सब कुछ आ रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर कितना था भाई, तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में कितना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 16 लाख। तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा बेटा मैं, 16 लाख। ठीक है जी। फिर कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर यानी ये, तो एंड ऑफ द ईयर में हमारा होता है प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो 1,20,000 मेरा आ जाएगा इधर, 1,20,000। और दूसरा कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस पर बिगिनिंग का, एडवांस है बिगिनिंग का, ये है मेरा एडवांस और ये है मेरा बिगिनिंग का 50,000। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा मेरा प्लस का 50,000। ठीक है, फिर कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग यानी कि ये वाला, ये हमारा लास्ट ईयर का मैच करता है, इसलिए हमारा माइनस हो जाएगा। बिगिनिंग यानी 2 लाख, तो ये आ जाएगा सर मेरा 2 लाख। ठीक है बेटा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस है पर एंड ऑफ द ईयर, एडवांस है पर एंड यानी कि आगे साल के लिए जा रहा है, तो करंट ईयर से रिलेट नहीं कर रहा है, तो माइनस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा 70। क्लियर है सर, तो इसको लिख देंगे हम 70। तो ये मेरा प्लस हो गया 2,70,000 और ये मेरा प्लस हो गया कितना आ रहा है सर, 17,70,000। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, क्या आंसर आता है। तो ये मेरा सॉल्व करके आ रहा है कितना, 15 लाख। तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन कहां पर शोन करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये दिखा देंगे इसमें कितना, 15 लाख। ठीक है, थोड़ा दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो इसी तरीके से हमने करना है, यानी कि हमारा सब्सक्रिप्शन चाहे आउटस्टैंडिंग हो चाहे एडवांस हो, अगर करंट ईयर से रिलेट कर रहा है तो प्लस होगा, करंट ईयर से रिलेट नहीं कर रहा है, पिछले साल पे जा रहा है या अगले साल में जा रहा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस। चलिए अभी जो हमने सीखा था वो हमने सीखा था टेबल ऑफ कैलकुलेशन यानी स्टेटमेंट की फॉर्म में। अब इसका एक दूसरा मेथड भी है अकाउंट यानी लेजर की फॉर्म में। चलिए तो इसको हम लेजर की फॉर्म में बनाएंगे। तो जो हमारा यहाँ पर था सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर,
इसको हम अकाउंट में कैसे लिखेंगे बेटा, जब हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ होगा तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, यानी कि बाय बैंक या बाय कैश लिख देंगे। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा कितना मेरा 16 लाख, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन किया था। क्लियर है। अब देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पर मेरा प्लस आ गया, यानी कि क्रेडिट साइड में प्लस आएगा और डेबिट साइड में मेरा माइनस आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों ऐड के हैं मेरे, तो ये दोनों ऐड है, यानी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये मेरा प्लस होगा। और सब्सक्रिप्शन एडवांस में जो रिसीव्ड हुआ है बिगिनिंग में, वो भी मेरा प्लस होगा। देख लो, चेक कर लीजिए आप। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग सर ऐड हो गया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग है कब, एट द एंड, तो ये हमारा प्लस में चला गया। ये दोनों मेरे माइनस के, कौन से, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, तो सर ये हमारा बिगिनिंग का क्या होगा, ये माइनस में, इधर आ गया डेबिट में तो माइनस, और इधर आ गया तो क्रेडिट में, डेबिट में, ये एडवांस वाला तो प्लस। आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा हो। चलो मैं इसी क्वेश्चन को इस अकाउंट की फॉर्म में करके देता हूं आपको। तो जो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ओह मैंने लिखा यहाँ दिखा नहीं, चले कोई नहीं, यहाँ लिख दिया हमने दोबारा से, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी मेरी, इसकी एंट्री बन जाएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। कितना था सर, 16 लाख ही था मेरे ख्याल से, है ना, बिल्कुल। तो इसको मैं अब इस अकाउंट में डालूंगा, किस में, सब्सक्रिप्शन वाले अकाउंट में। तो मेरी जनरल एंट्री क्या कहती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो यानी कि सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन का नाम तो नहीं आ सकता, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे हम बाय बैंक, ब्रैकेट में सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। कितना हो गया, 16 लाख। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरा बिगिनिंग और एंड का भी था, एक बार वो भी दिखा दे आपको, इसको टिल्ट कर लें सर। तो मेरा कहता है यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, चलो मैं इसमें बेहतर लगेगा, मैंने ज़्यादा पहले ऐड वाले पकड़ लें। तो ऐड में आ रहा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना, 1,20,000, और प्लस का कौन सा आ रहा है, एडवांस हुआ है बिगिनिंग का, यानी कि आउटस्टैंडिंग एंड का और एडवांस का बिगिनिंग, तो उसको भी लिख लेते हैं हम सर इसमें लेजर में। ठीक है, और दोनों मेरे क्या है, प्लस के। तो प्लस का जो दोनों होगा, तो यानी जब मेरी इनकम रिसीव्ड हो रही है सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में, तो क्रेडिट में प्लस हो रहा है, तो दैट मीन क्रेडिट में मेरे प्लस होंगे और डेबिट में मेरे अमाउंट माइनस में होंगे। ठीक है, तो हम दोनों को लिख लेते हैं इसमें। तो ठीक है सर, हमारा एडवांस कितना था, 50,000, किसका, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितना था सर, 1,20,000। ये दोनों मेरे ऐड के थे। ठीक है जी। अब हम लिखेंगे माइनस वाले, तो माइनस वाले भी देख ले सर, माइनस वाले कौन कौन से हैं। माइनस वाला मेरा है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का और एडवांस एंड का। क्लियर है सर। तो कितना कितना था मेरा, इस क्वेश्चन में भी देख लें एक बार, इस स्टेटमेंट वाली फॉर्म में कितना है, 2,70,000। क्या, आउटस्टैंडिंग तो बिगिनिंग का और एडवांस एंड का, 2,70,000। ये मेरे कहाँ चले जाएंगे, डेबिट साइड में। तो ठीक है सर, हमने यहां पर लिख दिया बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग और ये एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। टोटल ऑब्वियसली इस साइड का बड़ा आ रहा है, जब टोटल करके भी देख लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। सर ये हो जाएगा मेरा 16 लाख प्लस 170, 70 सही हो गया। तो कितना आया मेरा ये, 177,000,000। ठीक है जी। ओके जी, माइनस कर देते हैं इसमें से कितना, 2,70,000, माइनस कर दिया 2,70,000। तो ये मेरा आ गया सर 15 लाख। ठीक है जी। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, कितना आ गया मेरा, 15 लाख। दोनों तरफ से मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मेथड तो सेम ही है। और इसको लिख दूंगा मैं क्या, और सॉरी यहाँ मैंने बाय लिख दिया, यहाँ 2 आना चाहिए था, चलो कोई नहीं, जल्दी पकड़ लिया हमने। 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे, स्टेटमेंट वाला भी और कौन सा
अकाउंट वाला मेथड भी। तो ठीक है, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, हमने एक एक्सट्रैक्ट रिसीट एंड पेमेंट का दिया हुआ है और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी दे रखी हैं। हमने उसके बेस पे ये निकालना है कि भैया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना आता है। तो हमें 2 साल दे रखे हैं, ये हो गया हमारा, नहीं 2022 है हमारा, ठीक है सर, 31 मार्च 2022। तो ये हमारा 31 मार्च 2022 का एंड हो गया और ये इसका क्या हो गया, बिगिनिंग, क्योंकि 31 मार्च 2021 का जो एंड होगा वो उसका अगले दिन क्या हो जाएगा, उसका बिगिनिंग। क्लियर है, 2022 का। तो ये हमारा बिगिनिंग हो गया, ये हमारा एंड हो गया। आउटस्टैंडिंग हमारा बिगिनिंग का भी है, एंड का भी है। एडवांस हमारा बिगिनिंग का भी है, एंड का भी है। तो सिंपल फॉर्मेट की मदद से करते हैं फिर इसको हम। ये मेरा हो जाएगा करंट ईयर, ये उसका, ये हमारा करंट ईयर हो गया सर, ये हमारा बिगिनिंग और ये हमारा करंट ईयर का एंड। ठीक है सर, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग है। मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग क्या होता है, पीछे की तरफ चलता है, यानी ये वाला आउटस्टैंडिंग करंट ईयर से रिलेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सर, प्लस। ठीक है, तो एंड का आउटस्टैंडिंग कितना है, 40,000, और बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है, 20,000, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है, ये प्लस ये माइनस। अच्छा जी, अब एडवांस भी ले लेते हैं, यहाँ पर भी एडवांस है और यहाँ पर थोड़ा सा और ले लो, मैं कैमरे की तरफ ध्यान कम ही रह जाता है, छुप जाता है, चलिए कोई नहीं। तो हमारा जो एंड का एडवांस है वो है 20,000 और बिगिनिंग का एडवांस कितना है सर, और एडवांस हमेशा आगे की तरफ चलता है, तो यानी जो बिगिनिंग का होगा वो हमारा रिलेट कर रहा है करंट ईयर से, तो वो हमारा हो जाएगा प्लस, और ये हमारा नेक्स्ट ईयर को जा रहा है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, तो प्लस के हमारे 40 और ये 30 हो जाएगा, माइनस के हमारे ये हो जाएंगे। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में कर लेते हैं। तो ठीक है सर, ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है तो उसको लिख देंगे हम बाय सब्सक्रिप्शन। तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना था सर मेरा, एक बार मैं भी देख लूँ तुम्हारा क्वेश्चन को। तो सब्सक्रिप्शन हमारा रिसीव्ड हुआ कितना सर, 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख लिख देते हैं हम इसको। ठीक है सर, तो हमने लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1 लाख। अब हमने देखना है ऐड वाले कौन से और माइनस वाले कौन से हैं। तो सर ऐड वाला है मेरा आउटस्टैंडिंग एट एंड और एडवांस इन बिगिनिंग। तो पहले ऐड वाले ले लेते हैं हम दोनों। ठीक है, कितना है, एंड वाला 40 और 30। तो ठीक है सर, ये लिख दिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, वो कितना था बेटा मेरा, वो था मेरा 40,000, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ये था मेरा 30,000। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व कर लिया, मेरे पे कितना आ गया, 1 लाख में 70 जोड़े तो मेरे पास आ गया सर 1,70,000। अब क्या ले लेंगे हम, माइनस वाले। और माइनस वाले कौन से मेरे का, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का और एडवांस एंड का। ठीक है, ये दोनों मेरे माइनस के हैं और दोनों ही इत्तेफाक से 20-20 हज़ार है। चलो बढ़िया। चलिए, तो ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिखिएगा। लेस आउटस्टैंडिंग, तो आपने क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शन। चलो मैं भी लिखे देता हूँ, कौन नहीं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड, दोनों कितना था सर, 20,000 माइनस का, और ये भी मेरा 20,000 माइनस का। तो यानी 1,70,000 में से 40,000 गए तो मेरे पास आंसर आ गया सर 1,30,000। और इसको हम बोलेंगे क्या, ये हमारा है इनकम, किसकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आ गया मेरा, 1,30,000। अच्छा, क्वेश्चन में कहा था कि भाई हमने इसको शो करना फाइनल अकाउंट में। ठीक है, तो हम इसका बैलेंस शीट का भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वाला। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट होगी एज एट एंडिंग की, मतलब 31 मार्च 2022 की। तो अब देखिए हमारा होता क्या है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कई अपने लेक्चरों में। चलिए, तो उसमें क्या होता है, अगर कोई आउटस्टैंडिंग हमारी इनकम है और आउटस्टैंडिंग हमारा एक्सपेंस है, तो ऐसे ही अगर हमारा एडवांस इनकम, ठीक है, या हमारा एडवांस एक्सपेंस, अगर हमारी आउटस्टैंडिंग कोई इनकम है तो बेटा वो बन जाती है मेरी एसेट,
और अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है कोई तो वो बन जाती है मेरे ऊपर लायबिलिटी। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरा इनकम एडवांस में रिसीव्ड हो गई, इनकम एडवांस में रिसीव्ड हो गई तो वो बन गई लायबिलिटी, और हमने एडवांस में कोई एक्सपेंस पे कर दिया तो वो बन जाता है मेरा एसेट। ठीक है, तो ठीक है जी, तो हमारी एसेट क्या बन जाएगी यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, वो कितना था मेरा, ये वाला, अच्छा दिख नहीं रहा, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ये मेरा एंड वाला। ठीक है ना, एंड वाला आउटस्टैंडिंग, और एंड वाली ये हमारा, तो ये बन जाएगी मेरी सर एसेट और ये बन जाएगी मेरी सर लायबिलिटी। तो लिख लेते हैं इसको, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर मेरा 40,000, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, तो ये कितना हो गया मेरा 20,000। क्लियर है सर, यहाँ इसको क्लोज कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट।